हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 22 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रही आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय जू सैन के यादों में खोई हुई थी। वहीं इधर जू सैन भी बाय के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके हाथों से एक प्याला गिर जाता है और तभी उसे बाय की एक पिक्चर मिलती है, पर उसका चेहरा मिट गया था। वहीं इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि उसी लाइब्रेरी में बंद थी और वो अपने मैजिक को यूज करके वहां पर बुक्स लिखने का ट्राई करती है। पर मॉन्गफाई जो कि बाहर ही था वो ये जान जाता है तो वो उसके सारे काम को बिगाड़ देता है, जिसके अगले सुबह जिंग फाइनली किताबें लिखकर बाहर आ जाती है जहाँ उसे मॉन्गफाई बैठा मिलता है। यहाँ मॉन्गफाई जिंग को समझाता है कि वो एक हाफ गॉड है तो उसे लोगों को नहीं मारना चाहिए, पर जिंग कहती है कि उसे गॉड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो डेमन ही बनना है। जिंग मॉन्ग को अपने साथ चलने को कहती है कि आज वो उसे यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कराना चाहती है। वहीं इधर हम जिंग को देखते हैं जब वो जूसेन के पास आती है तो उसे वहाँ पर बाय की पिक्चर्स मिलती है। ये देख वो कुछ लोगों के साथ आकर वहाँ से बाय की सारी पिक्चर्स हटाने लगती है। तभी वहाँ जूसेन आ जाता है जो उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और पूछता है कि वो किसके कहने पर ये कर रही है। तभी जाय आकर रूही को बचा लेती है और जूसेन से कहती है कि उसने ही इन लोगों को यहाँ पर भेजा था रूम को फिर से डेकोरेट करने के लिए, पर जूसेन कहता है कि उसे कोई बदलाव नहीं करने। ये सुन जाय जूसेन को समझाती है कि कुछ ही दिनों में उसकी और रूही की शादी होने वाली है तो उन्हें रूम से बाय के सारी चीजों को हटा देना चाहिए। साथ ही वो जूसेन को रूही के साथ शॉपिंग करने जाने को कहती है और कहती है कि रूही को जो भी पसंद आए वो उसे खरीद कर दे। वहीं इधर जिंग वो मॉन्गफाई को एंजॉय कराने के लिए एक बार में ले आई थी और उसे ड्रिंक करने को कहती है। ये देख मॉन्गफाई वहां से तुरंत जाने लगता है, पर जिंग मॉन्गफाई को रोकने लगती है और दिखाती है कि इंसान इसे पीने के बाद अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने लगते हैं और वो तो इंसानों की मदद करता है तो उसे पहले इंसानों के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहिए। वहीं इधर जूसेन को ना चाहते हुए भी रूही के साथ जाना पड़ता है और वो रूही से कहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन के जैसा माना है और उन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। पर रूही कहती है कि उनकी शादी उसकी बहन ने तय की है तो वो इसे नहीं तोड़ने वाली। ये कह के रूही वहाँ से चली जाती है। इधर हम बाय को देखते हैं जो कि एक शॉप में जाती है और वहाँ की ओनर वो बाय को पहचान लेती है क्योंकि ये वही शॉप था जहाँ से जूसेन ने बाय को गिफ्ट देने के लिए उस दिन हेयर पिन लिया था। तभी वहाँ रूही आ जाती है जो कि अपनी वेडिंग के लिए कपल हेयर पिन लेने आई थी और वो बाय को इस बारे में बता देती है कि उसके और जूसेन की जल्दी शादी होने वाली है तो वो जरूर आए। ये बात सुन बाय वहाँ से जा रही थी पर उसके सामने ही जूसेन आ जाता है, पर बाय नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है तो जूसेन भी उसके पीछे चला जाता है। बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी तो जूसेन बारिश से बचने के लिए एक नाव के अंदर जाकर बैठता है जहाँ बाय भी बारिश से बचने के लिए वहाँ बैठी हुई थी। यहाँ जूसेन एक बार फिर से बाय से पास्ट के बारे में पूछता है कि वो दोनों कैसे मिले थे, पर बाय उसे नहीं बताती बल्कि वो कहती है कि उसे पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि उसे आने वाले फ्यूचर अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तभी बारिश रुक जाती है तो बाय वहाँ से जा रही थी और जूसेन उसके पीछे आ रहा होता है। वहीं इधर जिंग रूही को मारने के लिए उसका पीछा कर रही होती है और वो दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं। रूही जूसेन के पीछे छिप जाती है और यहाँ पर वो बाय के असलियत के बारे में बताने वाली थी कि वो एक डेमन है, पर बाय अपने मैजिक से रूही की आवाज को ही बंद कर देती है, जिसके बाद वो रूही को अपने साथ आने को कहती है। जूसेन भी उनके पीछे जाने लगता है पर जिंग जूसेन को रोक देती है। वहीं इधर बाय वो रूही से कहती है कि उसे उसके कारनामे के बारे में सब कुछ पता है कि उस तिलिस्म के जरिए उसने उसकी असलियत जूसेन के सामने लाने की कोशिश की और इसके बाद जब जूसेन ठीक हो गया तो उसके खाने में पाउडर मिलाकर उसने उसे बीमार कर दिया और खुद ठीक करने का नाटक किया। यहाँ बाय रूही से साफ साफ कह देती है कि वो उससे डरकर जूसेन से दूर नहीं हो रही है और साथ ही वो रूही को बहुत डराती है कि वो उसे मार देगी और अगर कभी भी उसने जूसेन को परेशान करने की कोशिश भी की तो वो उसे मारने से पीछे नहीं हटेगी। इससे रूही बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागकर जूसेन के पास आ जाती है, पर वो उसे बाय के सच के बारे में नहीं बताती
अगले सीन में हम देखते हैं कि रूही दुल्हन बनकर बहुत ही खुशी खुशी शादी करने जा रही थी। वहीं इधर जू सेन वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था और वो इस बारे में अपनी बहन से कहता है, पर जाए जू सेन की एक नहीं सुनती और कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो उसकी बहन नहीं होगी और वो उससे तैयार होने को कहती है। वहीं इधर जिन को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो इस शादी को रोकने के लिए अपनी पावर से वहाँ बहुत ही बड़ा तूफान ले आती है, जिससे वहाँ के सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और रूही बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। पर तभी जू सेन आकर वो रूही को संभाल लेता है, पर वो उसे बताता है कि वो उससे शादी बिल्कुल नहीं करने वाला। वहीं इधर वैंग वो रूही को जू सेन के साथ देखकर जू सेन को मारने की कोशिश करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। तभी वहाँ पर मॉन्ग फाइट डेमन को सेंस करता हुआ आ जाता है और वो जिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही थी, पर जिंग वहाँ से भाग निकलती है। वहीं इधर बाई जो कि अपने घर में थी, उसे जिंग के सेवकों से पता चल जाता है कि जिंग जू सेन के शादी को बर्बाद करने गई है, तो वो उसे रोकने निकल जाती है। वहीं इधर जाए वो अम्ब्रेला लेकर जू सेन और रूही को बारिश से बचाने आती है, पर यहाँ जू सेन जैसे ही उस अम्ब्रेला में लिखे वर्ड्स को देखता है तो उसे बीती बात याद आने लगती है, जब उसने इस अम्ब्रेला के जरिए बाई से अपने प्यार का इजहार किया था, जिसके बाद उसके बाई से शादी हो गई और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तभी उसे बाई दिखती है जो कि जिंग को खोजते हुए वहां आ गई थी, तो जू सेन बाई के पास जाने लगता है। यहाँ रूही और जाय जू सेन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जू सेन नहीं रुकता और वो बाई के पास जाने लगता है। तभी वैंग एक बार फिर से जू सेन को मारने की कोशिश करता है, पर बाई उससे बचा लेती है। जू सेन बाई को बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, साथ ही वो बाई से माफी मांगता है कि वो उसे भूल गया था और प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से वो दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। ये बात जान बाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं इधर रूही के जू सेन को बाई से दूर करने की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो कि मॉन्ग फाइट से बचते हुए भाग रही थी, पर वो गिर जाती है और मॉन्ग जिंग से कहता है कि उसे अब डेमन वाली रूप को छोड़कर उसके साथ साधना करनी होगी। यहाँ मॉन्ग जिंग को पकड़ने के लिए अपने बोल को आगे कर देता है, पर तभी वहाँ हैंग आ जाता है और वो ऐसा करते देख मॉन्ग को रोक देता है। यहाँ जिंग हैंग से कहती है कि ये मॉन्ग उसे मारना चाहता है। ये बात सुन हैंग वो मॉन्ग को वहाँ से भगाने लगता है और इसी का फायदा उठाकर जिंग बचकर वहाँ से निकल जाती है। इधर हम जू सेन को देखते हैं जिससे कि सब कुछ याद आ चुका था और वो सभी लोगों के सामने माफी मांगता है कि आज यहाँ पर कोई भी शादी होने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी पहले से ही एक पत्नी है बाय। ये बात सुन रूही और जाय जू सेन को बहुत समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि वो इस बारे में घर में जाकर बात करेंगे, पर जू सेन नहीं सुनता और कहता है कि उसने अपना मन बना लिया है। ये सुन के रूही वो जू सेन और यहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों को बाई की असली सच्चाई बताने वाली थी कि वो एक डेमन है, पर जू सेन वो रूही को बोलने ही नहीं देता और कहता है कि उसे सब कुछ पता है। यहाँ जाए जू सेन से रिक्वेस्ट करती है कि रूही ने उसके लिए बहुत कुछ किया है तो उसे अपनाना होगा, पर जू सेन रूही से कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, पर वो उससे शादी नहीं करेगा। ये बात सुन रूही बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अपने हेयर पिन को निकालकर बाई को मारने की कोशिश करती है, पर जू सेन बाई के सामने आ जाता है जिससे जू सेन को चोट लग जाती है। पर वो रूही से कहता है कि वो कुछ भी कर ले पर वो उससे शादी नहीं करेगा। ये बात सुन रूही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कसम खाती है कि जिस तरह उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा है उसी तरह वो एक दिन उसके साथ करेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो इस हेयर पिन की तरह टूट जाएगी। इसके अगले सीन में हम जू सेन और बाई को घर पर देखते हैं जहाँ बाई जू सेन का इलाज कर देती है और जू सेन बाई से डाइवोर्स के पेपर लेकर उन्हें आग में जला देता है, जिसके बाद जाय और कॉन्फू जू सेन से मिलने आते हैं जहाँ वो अपनी बहन को बाई के लिए सब कुछ क्लियर कर देता है कि वो आज तक बाई को गलत समझते आई थी कि उस दिन जब उसके साथ वो हादसा हुआ था तो बाई उसे छोड़कर नहीं भागी थी, बल्कि वो दोनों वाइन पी रहे थे, पर उस वाइन में उसने वो पाउडर मिलाना भूल गया था और इसलिए उसने ही बाई को बाहर भेजा था उस पाउडर को लाने, और इसी बीच उसके साथ वो हादसा हो गया। ये बात जान जाय के मन में जो बाई के प्रति गलत फहमी थी अब वो दूर हो जाती है।
पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बाई ने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। इधर हम बाई और शिंग को देखते हैं जहाँ बाई जूस सैन के लिए खाना बना रही थी, पर तभी अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।